गुरुकुल शब्द सुनते ही हमारे मन प्राण आत्मा में एक विचार आता है कि वही गुरुकुल जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दीक्षा हुई थी गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के यहाँ। वही गुरुकुल जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई थी संदीपनी ऋषि के यहाँ, जहाँ से उन्होंने सब अपरा विद्या परा विद्या और सारी कलाएं सीखी थी। गुरुकुल शब्द आते ही हमारे ध्यान में आते हैं आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त, जहाँ से उन्होंने संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं का अभ्यास करके और घनानंद जैसे पापी का विनाश किया और अखंड भारत की स्थापना के लिए शौर्य पराक्रम के साथ एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो युगों युगों तक भारत के लिए प्रेरणा बना रहेगा। और बात मात्र चंद्रगुप्त और चाणक्य तक ही सीमित नहीं रह जाती। आजादी के 200 वर्ष पहले तक भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। सब जाति, सब वर्ग, सब समुदाय के लोग गुरुकुलों में पढ़ा करते थे। और मैंने कहा आज़ादी के 200 वर्ष पूर्व तक बहुत उच्च शिक्षा व्यवस्था अपने देश में थी। खाली शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, चिकित्सा व्यवस्था में भी भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। मेडिसिन से लेकर के सर्जरी तक भारत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इतना महान देश है हमारा। महर्षि चरक सुश्रुत से लेकर के धन्वंतरी से लेकर के और अश्विनी कुमारों तक सुश्रुत ऋषि ने सर्जरी का बहुत विकास किया। कालांतर में हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और शल्य चिकित्सा पर भी विदेशियों का कब्जा हो गया, मेडिसिन पर भी विदेशियों का कब्जा हो गया। एविडेंस मेडिसिन के नाम पर उन्होंने केमिकल्स को ऊपर ले आए और हम लोग जो नेचुरल मेडिसिन हैं उसको आधुनिक युग के साथ हम उसका तालमेल नहीं कर पाए। हमें युग के साथ चलना पड़ेगा। हमने आयुर्वेद को वो गौरव नहीं दिला पाए या वर्तमान युग में इस वैज्ञानिक युग में हम उसको वो धार, वो रफ्तार, वो गति, वो गौरव नहीं दे पाए जिसका हकदार था आयुर्वेद। और मैं आपसे कह रहा था मेडिसिन से लेकर के सर्जरी जो जिसकी स्थापना ही, जिसके आदि स्थापक माने मेडिकल साइंस के जो जनक कहे जाते हैं महर्षि चरक, धन्वंतरी और शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत, उनकी परंपरा को हम संभाल न पाए। भारत शिक्षा में सबसे आगे था, चिकित्सा में सबसे आगे था, भारत खेती में सबसे आगे था। पूरी दुनिया को खेती करना हमने सिखाया, पूरी दुनिया को व्यापार करना हमने सिखाया। माने 18वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में 25 से 30% भारत की भागीदारी थी। वर्ल्ड जीडीपी में और विश्व के आमदनी में, वर्ल्ड प्रॉफिट में, उसमें भी भारत की भागीदारी 25 से 30%। माने 1/4 में हम थे और बाकी में पूरी दुनिया। कुछ तो कारण रहा है कि ऐसा नहीं है कि अपना देश कोई कमज़ोर था। हमने अपनी जड़ों को काटा है, खुद जड़ों में खुद मट्ठा डाला है, तेजाब डाला है हमने। जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक हम वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साम्राज्य खड़े नहीं कर सकते। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक तरफ जब भारत ज्ञान शक्ति में सर्वसे ऊपर था, तब सैन्य शक्ति में, अर्थ शक्ति में, राज शक्ति में, विज्ञान की शक्ति में, माने ज्ञान विज्ञान जिसको हमारे यहाँ पर अपरा परा विद्या कहा जाता था, इन सब में भारत ऊंचा था। उसी को भारत का जगत गुरु होना या विश्व गुरु होना कहा जाता है। हर क्षेत्र में जो पावरफुल होगा वो सुपर पावर बनेगा।
अब दोबारा से भारत को हम कहते हैं कि हमें सुपर पावर बनाना, 2040 से 50 के बीच में भारत दोबारा से विश्व का नेतृत्व करेगा, तो उसमें आधार क्या होगा? शिक्षा आधार होगा। शिक्षा आधार है हमारे समृद्धि का, हमारे विकास का, प्रॉस्पेरिटी का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का। शिक्षा आधार है हमारी समृद्धि का। शिक्षा ही आधार है हमारे स्वास्थ्य का, संस्कारों का, हमारी सात्विकता का। शिक्षा आधार है हमारे वर्तमान का और हमारे भविष्य का। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि गुरुकुल यह बहुत बड़ा गौरव था हमारा, लेकिन वह गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति एक षड्यंत्र के तहत नष्ट की गई। 1835 में मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और उसके बाद भारत की पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था को, जिसमें शस्त्र शास्त्रों के साथ में सब प्रकार के वाणिज्य की, प्रबंध की, सब प्रकार की शिक्षा दीक्षाएं दी जाती थी। शिक्षा का जो बड़ा उद्देश्य है वो क्या है? एक तो व्यक्ति को सभ्य बनाना, उसको युग के साथ जोड़ना, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उसकी कनेक्टिविटी, और जो आज पूरे विश्व में डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर विविध दिशाओं में जो प्रगति उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, उसके साथ उसका तालमेल बैठाना और दुनिया के साथ हम प्रतिस्पर्धा में डटे ही ना रहें, हम उससे आगे बढ़ें, चाहे वो कोई भी फील्ड है। मैं ऐसे कुलीन, सभ्य, सात्विक, देशभक्त, राष्ट्रवादी, आध्यात्मिक ऐसे अभिभावकों से, ऐसे माता पिताओं से आह्वान करना चाहता हूँ जिनका विश्वास है कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलने चाहिए। वो अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे पॉलिटिशियन बने, अच्छे मीडिया कर्मी बने, वो अच्छे लेजिस्लेटर बने। माने जीवन में वो जिस भी क्षेत्र में जाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका, जो भी उनके का कैरियर हो, वो कला संस्कृति से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के, संगीत से लेकर के, जीवन में कोई भी कुशलता प्राप्त करें, किसी भी प्रकार का उनमें एक्सेलेंस हो, एक्सपर्टीज हो, उनमें किसी भी प्रकार का विशेष सामर्थ्य हो। विशेष सामर्थ्य और योग्यताओं के साथ साथ उनके आचरण की पवित्रता, उनके जीवन में आदर्श हो, उनके जीवन में मर्यादा हो, उनके जीवन में शुचिता, पवित्रता हो, जिसके ऊपर आप फक्र कर सके कि मेरी औलादें, ये मेरी संतानें, ये पापों की ओर पग नहीं धर सकते, ये एक कदम भी अशुभ की ओर नहीं रख सकते। ये कॉन्फिडेंस हर एक माँ बाप के हृदय में पैदा हो, ये हमारा संकल्प है। और जो माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि हमारी संतानें ऐसी बने कि जो भौतिक जगत में तो सफलता के शिखर पर पहुंचे, वो विकास के शिखर आरोहण छुएं, उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हों, उनके बड़े बड़े आर्थिक राजनीतिक साम्राज्य हों, दुनिया में उनके सफलता के गीत गाए जाएं, वो जीवन में सब प्रकार की विजय प्राप्त करें, लेकिन उनके साथ साथ वो आपकी संतानें आचरणवान हों, चरित्रवान हों, भगवान राम की तरह मर्यादा में चलने वाली हों, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह वो धर्म युद्ध करते हुए, कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए वो विजय पथ पर आके बढ़े। तो इसके लिए दो चीजें जरूरी है। एक मैंने कहा शिक्षा, दूसरा संस्कार। एक सब्जेक्ट का नॉलेज, उनको मैथ आना चाहिए, उनको साइंस आना चाहिए, उनको फिजिक्स आना चाहिए, उनको केमिस्ट्री आनी चाहिए, उनको हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब ठीक है, ये अपनी जगह पर है, ये आना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज तो हो, लेकिन उनके साथ साथ एक दूसरा विषय संस्कार, जो हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जीते हैं, ये शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थी काल में दोनों चीज़ों के ऊपर बराबर का बल देता हूँ कि विद्या का अभ्यास माने जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज है, वो तो होना ही चाहिए 100%,
लेकिन उसके साथ 100% उनका कैरेक्टर भी करेक्ट होना चाहिए। एक हो गया करिकुलम, एक हो गया कैरेक्टर। आजकल करिकुलम का तो सबको ध्यान है कि जो है ये करिकुलम जो है वो ये है और ये पूरा होना चाहिए। भैया कैरेक्टर भी तो पूरा होना चाहिए। हमने करिकुलम बना रखा है, ये पढ़ाई है, ये होनी है, वो 100% करते हैं हम, लेकिन इसके साथ कैरेक्टर को भी 100% हम करेक्ट देखना चाहते हैं, और हर माँ बाप की भी यही इच्छा है। आपको मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ कि हम एक दिव्य भव्य भारत, जिसको आजकल राजनीतिक नारों में भी न्यू इंडिया कहा जा रहा है, एक नया भारत, जिसको हमारे आध्यात्मिक महापुरुष आध्यात्मिक भारत नाम दे रहे हैं, स्पिरिचुअल इंडिया। मैं बोलता हूँ ना, मजहबी राष्ट्र बनाना या मजहबी दुनिया बनाना मेरा मकसद नहीं है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक राष्ट्र और आध्यात्मिक विश्व, spiritual life, spiritual India and spiritual world, this is our ultimate goal। और यही महान लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है। और विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच में बढ़ता हुआ यह विश्व समृद्धि की शिखर तो छुए, बड़े बड़े यहाँ पर आर्थिक साम्राज्य कायम हो, यहाँ पर चारों तरफ ऐश्वर्य हो, वेद का भी उद्घोष है, इंद्रम वर्धन तो अत्र कृणवंतो शमारे मापा घृणतो रावण। लेकिन इस विकास में विनाश ना हो, मूल्यों का विनाश ना हो, सत्य का विनाश ना हो, शांति का, सद्भावना का, सहिष्णुता का, सदाचार का। इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं कि हमने इस फॉर्मल एजुकेशन के सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ यह स्पिरिचुअल जो करिकुलम है वो भी बच्चों के लिए बनाया है। और वो हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिक्षा संस्कारों की जो धारा है, इस प्रवाह को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इतिहास रचें, उनके बच्चे भी जीवन में शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक तरफ वो अपने कैरियर में सफलता और अपने जीवन में सब प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार की विजय प्राप्त करें, वही उनके जीवन में आचरण, उनके जीवन में संस्कारों की पावनता, स्वभाव की पवित्रता, जीवन की दिव्यता भी अक्षुण्ण रहे। वो अपने बच्चों को इस प्रक्रिया में डालें। और मेरा एक बहुत मजबूत विश्वास है, और उसके पीछे तर्क हैं, उसके पीछे व्यवहारिक सत्य है, अनुभूतिक सत्य है कि आज इस दुनिया की 750 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 100 लोग ऐसे हैं, पूरी दुनिया की 750 करोड़ की आबादी में 100 लोग ऐसे हैं जो दुनिया को दिशा दे रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से पूरी दुनिया को दिशा देने वाले, जो कहते हैं ना वर्ल्ड टॉप 100 पीपल। वो पावरफुल खाली एक तरह से नहीं होते हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं, नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत प्रामाणिकता पूर्वक, बहुत दृढ़ता पूर्वक और एक बहुत बड़े संकल्प के लिए एक बात कह रहा हूं कि हम भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों को ये शिक्षा संस्कार दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। योग है, आयुर्वेद है, जो हमारा वैदिक नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज, ये सब हम कुछ हम दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी भूमिका निभाएंगे वो आने वाले 25-50 वर्षों में
बड़ी भूमिका निभाने वाले सैकड़ों, उनका सहयोग करने वाले हजारों और उनको ताकत देने वाले लाखों करोड़ों लोग इस देश में तैयार हों। ये क्रम है। लीड करने वाले सैकड़ों लोग होते हैं और उनकी लीडरशिप में वो जैसा चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करने वाले हजारों लोग होते हैं और उसको का साथ और समर्थन देने वाले लाखों लोग होते हैं और उसके पीछे चलने वाले फिर करोड़ों लोग होते हैं। ये साइकिल है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों। तो ऐसे चंद सैकड़ों लोगों में आपके बच्चे हों, उसके लिए हमारी एक तैयारी है कि 1.5 से 2.5 साल के बच्चे, पहले हम मात्र 10-12 बच्चों से यह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये 10 से 12 बच्चे होंगे जो हमारे इस विद्या के अनुष्ठान कहो या इसको हम बाल गुरुकुलम कहो, इसके हिस्से होंगे। इन बच्चों को हम 3 से 5 लैंग्वेज सिखाएंगे, माने राष्ट्रभाषा हिंदी, विश्व की आदि भाषा संस्कृत, उसको हम भगवान की भाषा भी बोल सकते हैं, देववाणी कहते हैं हम संस्कृत भाषा, फिर इंग्लिश और इसके साथ कोई भी एक और लैंग्वेज, जापानीज, रशियन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, कोई भी एक भाषा। और जो अलग अलग प्रांतों से होंगे तो उनको अपनी मातृभाषा, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, जो भी भाषा, तो 3 से 5 भाषाएं, हो सकता है किसी को 7 भाषाएं भी हों। अभी भी हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको 5 से 7 भाषाएं आती हैं। उन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं अभी भी। लेकिन ये एक बड़ा अनुष्ठान होगा। एक बात, उन बच्चों के माता या पिता, माने एक कोई सर्विस में है तो एक उनके साथ कम से कम ये 2 से 3 साल उनके साथ में रहेंगे। 2 से 3 वर्ष उनके माता पिता भी पतंजलि में रहेंगे और उनको बीच में छुट्टी भी दी जाएगी विशेष अवसरों पर। थोड़ा गर्मियों का अवकाश भी दिया जाएगा, थोड़ा उनको जो है होली आदि पर भी और कुछ सर्दी के दिनों में भी, जैसा भी उचित होगा उनको कुछ अवकाश देंगे हम। लेकिन वो माता पिता पूर्ण सात्विक होने चाहिए। उनका ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे बच्चे ऋषियों के प्रतिरूप बने, हमारे बच्चे इस दुनिया में कुछ लीक से हट करके करें। वो जो भी बनेंगे वो श्रेष्ठतम होंगे, लेकिन उनका ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जैसे हमारे पूर्वज ऋषियों ने एक दिव्य मानव निर्माण के लिए प्रक्रिया बताई है, उस दिव्य मानव निर्माण की प्रक्रिया में हम पूरी तरह से उससे सहमत हैं, उसमें पूरी तरह से समर्पित हैं और इस सात्विक संकल्प के साथ कि हमारी संतानें जो भी बने वो श्रेष्ठतम बने। तो ऐसे 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चे। फिर दूसरा 5 से 8 साल के बच्चे, 5 से 8 वर्ष के ऐसे बच्चे, उनको हम कहें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कक्षा में हम मान सकते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कक्षा में वो होंगे और उसमें से अपवाद रूप में कोई बहुत ही सात्विक माता पिता हैं जो हमारे इस संकल्प के साथ पूरी तरह से एकात्म है, क्योंकि एक विचार, एक विचारधारा, एक सिद्धांत, उसमें एकात्म होना, उसके साथ पूर्ण सहमत होना, बिना एकात्मता के, बिना पूर्ण सहमति के, बिना पूर्ण समर्पण के आप कोई बड़ा लक्ष्य पा नहीं सकते। तो ऐसे माता पिता जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो माने पूरी दुनिया के श्रेष्ठतम मानवों में गिने जाएं,
यदि मैं कह रहा था ना 750 लोगों की बात हो तो उनमें टॉप 100 में मेरा भी एक बच्चा हो, तो उसकी एक निर्माण की प्रक्रिया में जिस तरह से जो है जो विध्वंसकारी सोच के लोग होते हैं वो आतंकवादी लोग तैयार करते हैं, जैसे पूरी दुनिया में जो है सैनिक बनाए जाते हैं, पायलट बनाए जाते हैं, फाइटर पायलट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, अलग अलग नेता अभिनेता होते हैं, अलग अलग कलाएं होती हैं, संगीत होता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में कोई चित्रकार होता है, कोई अलग अलग प्रकार का कलाकार होता है, वो ठीक है, वो सब न जाने आपका बच्चा क्या बनेगा, लेकिन वो जो बनेगा वो दुनिया का श्रेष्ठतम होगा। इस तरह का उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसे उसके प्रशिक्षक होंगे, ऐसे उसको वातावरण दिया जाएगा, इस तरह का उससे पुरुषार्थ कराया जाएगा, एक ऐसी पूरी प्रक्रिया से उसको गुजारा जाएगा। एक प्रक्रिया होती है कि हमें मानव से महामानव बनाना है अपने संतानों को, तो महामानव या कोई दिव्य मानव, जो भी हम शब्द बोले, बनाने की एक प्रक्रिया है, उससे उसको गुजरना पड़ेगा। ऐसी संतानों को 7 दिन के लिए तो आप पहले लेकर के आएंगे, उस दौरान उनके अलग अलग प्रकार के परीक्षण होंगे, उनके प्रशिक्षण होंगे, और इन जो है प्रशिक्षणों में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे, ये 7 अप्रैल से और 14 अप्रैल रामनवमी तक ये परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों का क्रम चलेगा। बहुत छोटे बच्चों के साथ माँ का होना जरूरी है, और जो 5 से 7 साल के बच्चे हैं उनके साथ कोई भी माँ या पिता एक का रहना जरूरी है। जो बाद में भी बच्चे रहेंगे, मैंने कहा 5, 7 साल, 8 साल के बच्चों के साथ माता पिता का रहना जरूरी नहीं, कोई बहुत ही सात्विक माता पिता होंगे, उनको हम देखेंगे कि किनको हम यहाँ सेवा दे सकते हैं। ये तो मैंने बात की 1.5 से 2.5 वर्ष और 5 से 8 वर्ष के बच्चों के बारे में, जो 10वीं 12वीं पास हैं, 10th या 12th किया है जिन्होंने, या जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीकॉम, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी किसी भी फील्ड में एजुकेशन पाया है जिन्होंने, और उम्र उनकी अधिक है, लेकिन संकल्प बहुत बड़ा है। मैंने 2-3 प्रकार की अलग अलग संभावनाओं के ऊपर विचार किया और देखा है। मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि जन्म से यदि महानता के संस्कार दिए जाएं, शिक्षा दी जाए, वातावरण दिया जाए, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। 5-7 साल के बाद में भी काफी परिवर्तन किया जा सकता है। और तो 10वीं 12वीं पास हैं, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन संस्कारों की सात्विकता, विचारों की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, श्रेष्ठता जिनमें है, ऐसे बड़े लोगों ने भी बड़े काम किए हैं बड़ी उम्र में भी। जैसे महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष थे, भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष थे, जय कृष्ण जैसे मूर्ति जैसे महापुरुष थे, ये जन्म से ही महान थे। ऐसे ही हमारे प्राचीन ऋषियों में, जिनके हम गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान शिव, राम, हनुमान आदि, जिनके बारे में अब हम सुनते हैं, एक तो जन्म से महान होते हैं, एक फिर पुरुषार्थ करके उनको महान बनाया जाता है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो है 5 से 8 वर्ष के बच्चे, या फिर इससे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आदि बच्चे। ये उम्र होती है जहाँ से हमारे भीतर एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ होता है। इससे बड़ी उम्र में भी किसी किसी में हो जाता है, इसमें अपवाद हैं कुछ, जिनमें बड़ी उम्र में भी परिवर्तन घटा, लेकिन ये सही समय है। तो ऐसे विचारवान, ऐसे संस्कारवान, ऐसे प्रतिभावान, ऐसे परम पुरुषार्थी, ऐसे पराक्रमी, जिनमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने की भावना है। सैक्रिफाइस को हमारे यहाँ त्याग कहा जाता है, जिनमें त्याग, तपस्या, माने सब प्रकार के दुख, दर्द, पीड़ाएं, विरोध, अवरोध, प्रतिकूलताएं सहने की शक्ति है जिनमें। ये सामान्य मार्ग नहीं है। ये प्रतिकूलताओं, संघर्षों, चुनौतियों और युद्धों के बीच में
अपने ध्येय पथ की ओर, बार बार आप मुझे सुनते रहते हैं योग शिविरों में, मैं योगाभ्यास के साथ साथ इन बातों को बताता रहता हूँ। वक्त का है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा है, ये परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। और पथ का विधान के बारे में मैंने बार बार कहा है कि ये जीवन का विधान ही ऐसा है। तो मैंने कहा जो सेक्रीफाइस करने का भाव रखते हैं, तब त्याग का, संघर्षों के बीच में सफलता की विजय के इतिहास रचने का जो भाव रखते हैं, और जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं। छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए तो सब जी रहे हैं, खाना पीना, सो जाना, बच्चे पैदा कर लेना, सामान्य घर परिवार बिजनेस व्यापार को चलाना, ये कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है ज़िंदगी का। ज़िंदगी बहुत महान है, जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। ये जिसको संसार के लोग सुख समृद्धि सफलता ऐश्वर्य विजय और अलग अलग प्रकार की प्रतिष्ठा बोलते हैं, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। आप जब एक बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं, ये तो आपकी दासी बनकर के आते हैं सफलता विजय प्रतिष्ठा। ऐसे मैंने कहा प्रतिभावान संस्कारवान ऐसे साहसी पराक्रमी युवक युवतियां जो 10वीं 12वीं पास हैं, BA पास हैं, वो अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए देना चाहते हैं कि हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना है। और किसी किसी तो माँ बाप भी सहमत होते, किसी किसी के माँ बाप सहमत नहीं होते। जैसे हमारे माता पिता सहमत नहीं थे, लेकिन आज वो सहमत हैं। जब एक स्थिति में मेरे प्रारब्ध ने, मेरे पुरुषार्थ ने, मेरे भगवान ने, बड़ों के आशीषों ने और करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया, तो आज वो सहमत है। लेकिन एक समय था जब वो सहमत नहीं थे। तो माता पिता सहमत हैं या नहीं हैं, वो भी 10वीं 12वीं BA पास, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भाई बहन रामनवमी पर आ सकेंगे। रामनवमी, फिर इसके बाद में गुरु पूर्णिमा पर भी उनको लेंगे। और पूरे देश में हमारे वो विद्वान, वैज्ञानिक, पराक्रमी, सात्विक सन्यासी जिन्होंने अपने आप को ऋषियों का प्रतिरूप बनाया है, जिन्होंने इस सन्यास धर्म को गौरव दिया है, और इस सन्यास धर्म और अपने ऋषि धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, ऐसे सन्यासियों को हम जून माह में पूरे देश में भी भेज रहे हैं। वो भी जाकर के युवा भारत के माध्यम से युवक युवतियों से संवाद करेंगे, और जो इस उद्देश्य के लिए समर्पित हैं उनको इस अभियान से, इस अनुष्ठान से जोड़ेंगे। तो मैं अंत में अपनी बात को पूरा करता हुआ 3 बातें कह रहा हूँ कि 10वीं 12वीं BA पास वो वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में आएंगे, जिनका उद्देश्य है कि मुझे ये जीवन देश धर्म और संस्कृति भगवान के लिए जीना है। मैंने भौतिक उद्देश्य नहीं जीवन का, जिनको सन्यासी बनना है, मेरी तरह से जीना है जीवन को। मैं आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक आपके सामने कोई उदाहरण तो देना पड़ता है। तो जिनको मेरी तरह से जीना है, पूज्य आचार्य भाषण जी की तरह जीना है, हमारे बड़े गुरुओं की तरह जिनको जीना है, ऋषियों की तरह जिनको जीना है, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद की तरह जिनको जीवन को जीना है। सब परंपराएं जहाँ अक्षुण्ण रहनी चाहिए, वहाँ ये सन्यासियों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा है। अपने अपने कुलवंश के साथ साथ ये ऋषियों के वंशज भी तो हमें तैयार करना है। तो जो अपने आप को ऋषियों का वंशधर मानता है और ऋषियों के वंश को बचाने और बढ़ाने के लिए और इस वैदिक सनातन संस्कृति में और इस देश धर्म की सेवा में अपने जीवन की आहुति देने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, मैंने कहा चाहे माता पिता सहमत हैं या असहमत हैं, जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसी सात्विक आत्माओं को हम आह्वान करते हैं कि वो रामनवमी पर आएँ। और दूसरे वो बेटे बेटियां, इसमें हम कोई मेल फीमेल का भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, जिनकी 5 से 8 वर्ष की उम्र है वो भी अभिभावकों के साथ आएंगे। उनमें अभिभावकों की सहमति पूर्ण आवश्यक है। और तीसरे जो 1.5 से 2.5 वर्ष के, उसमें तो माँ को मैंने कहा 99% और अपवाद रूप में हो सकता है कोई पिता भी होगा तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी घर में माँ किसी बड़ी बिजनेस में या नौकरी में हो, सर्विस में हो, और पिता जो है साथ रह सकते हो, तो 2 से 3 वर्ष का पिता को अवकाश लेना पड़ेगा। या जो है पिता कोई बिजनेस में, नौकरी में, खेती बाड़ी में हो तो माँ को साथ में रहना पड़ेगा 2-3 साल। तो ऐसे 1.5 से 2.5 वर्ष के ऐसे बच्चे, उनके माता पिता
और 5 से 8 वर्ष के बच्चे उनके माता पिता, और जो है 10 से 12वीं पास या BA में पास वो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अकेले आएंगे। उनके लिए माता पिता की सहमति या असहमति दोनों अवस्थाओं में आ सकते हैं, उनके लिए वैदिक गुरुकुलम वैदिक कन्या गुरुकुलम है। और शेष ये इस बार ये शिक्षा संस्कार शिविर होगा 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 7 अप्रैल को आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। पहले टीवी पर ही जो नंबर दिए हुए उन पर संपर्क करके अपना पूर्व पंजीकरण भी अवश्य करवा लें। मुझे विश्वास है कि इस पूरी प्रक्रिया से हमारे पास में जो दिव्य आत्माएं, जो सात्विक आत्माएं भगवान के विधान से इस भगवान के कार्य के लिए, इस ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वरीय योजना के लिए हमारे पास में आएंगे। मैं उन सब का आह्वान करता हुआ और ये विश्वास रखता हुआ कि जैसे हमने जो भी अभियान शुरू किया, चाहे योग का अभियान था, आयुर्वेद का, स्वदेशी का अभियान, और अब ये वैदिक शिक्षा संस्कृति और अपने सनातन मूल्यों को साथ में लेकर के दोबारा से एक दिव्य भव्य भारत बनाने का, एक ऋषियों के सपने का भारत बनाने का, राम और कृष्ण के सपनों का भारत बनाने का, जिसको हम राम राज्य कहते हैं, कि राम राज्य के वो चौपाइयाँ मैंने आपको कई बार सुनाई हैं। ऐसे वैदिक युग की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, वैदिक भारत, आध्यात्मिक भारत की पुनः स्थापना के लिए ये हमारा अभियान है पतंजलि गुरुकुलम और वैदिक गुरुकुलम वैदिक कन्या गुरुकुलम का। इसमें उन सभी बेटे बेटियों का, उन सब भाई बहनों का हम आह्वान करते हैं जो इस संकल्प में हमारे साथ में। और जैसे मैंने कहा, पहले के अभियानों में हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों के सहयोग आशीर्वाद से हमने ये बड़े बड़े कार्य किए। ऐसे यह कार्य भी भगवत कृपा से, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और इस अनुष्ठान के माध्यम से दोबारा से आने वाले 25-50 वर्षों में हम इस भारत को विश्व की आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक महाशक्ति, एक सुपर पावर इंडिया, जिसको आज हमारा पढ़ा लिखा यंगस्टर कहता है, या परम वैभवशाली दिव्य भव्य भारत जो हमें बनाना है, वो हम बना पाएंगे।